कहा जाता है कि भारत में करोड़ों देवी देवता हैं। भारतीय संस्कृति में हम देवताओं के परिवारों की बात करते हैं। देवी को बाघ पर सवार दिखाया गया है। देवताओं के बच्चे हैं और देवी देवताओं के बीच विवाद होते हैं। तर्कशील दिमाग के लिए ऐसे चित्रणों को स्वीकार करना काफी कठिन है। ईश्वर सत्य चित आनंद यानी कि सत्य, चेतना और आनंद है। उसके 5 कर्म हैं। सृष्टि यानी कि सृजन करना, स्थिति यानी कि संरक्षण करना, संहार यानी कि विनाश करना, अनुग्रह यानी कि आशीर्वाद और तिरोधन यानी कि पर्दा डालना। वह हर जगह है फिर भी दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही जैसे हवा हर जगह है लेकिन हमें उसका एहसास तभी होता है जब पंखा चलता है या हवा चलती है। ऋषि कहते हैं कि सृष्टि के अनेक स्तर हैं। सोना एक है लेकिन हम उससे कई अलग अलग चीजें बना सकते हैं। गेहूं से आप रोटी, मिठाई, पूड़ी के साथ साथ चपाती भी बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एक दिव्यता स्वयं को ब्रह्मा यानी कि निर्माता, विष्णु यानी कि संचालक और महेश यानी कि विनाशक के रूप में कई नामों और रूपों में प्रदर्शित करती है। जब सूर्य की एक किरण पानी की बूंद पर पड़ती है तो हमें इंद्रधनुष के सभी 7 रंग दिखाई देते हैं। सृष्टि से पहले संचालिका थी। विष्णु ब्रह्मा से पहले उपस्थित थे। उदाहरण के लिए सृष्टि में घास मौजूद है और फिर बकरी आती है। माँ बच्चे को जन्म देने से पहले ही दूध विकसित कर लेती है, अन्यथा सृष्टि कायम नहीं रहेगी। ध्रुवीय भालू 6 महीने तक सोता है और घास उगने के बाद ही उसे भूख लगती है। विष्णु को लेटी हुई मुद्रा में आराम करते हुए दर्शाया गया है। सृष्टि का स्वामी आराम कर रहा है क्योंकि रखरखाव का कार्य उसके लिए बहुत आसान है। इसका मतलब यह नहीं है कि मनुष्य हर समय सो सकता है। विष्णु की नींद अलग है। वह सांप के बिस्तर पर सो रहे हैं, जो बढ़ती जागरूकता का एक प्रतीक है। जब कोई जागरूकता में आराम करता है तो इसे योग निद्रा यानी कि यौगिक नींद कहा जाता है या समाधि ध्यान कहा जाता है। मानव शरीर में नाभि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। ब्रह्मांड निर्माता विष्णु की नाभि से उभरे हुए कमल से प्रकट होते हैं। न्यूटन और आइंस्टाइन ने आराम किया तभी वे नए आविष्कार कर सके। न्यूटन ने एक पेड़ के नीचे आराम किया और उनके सिर पर एक सेब गिरते ही उन्हें गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान हुआ। जब आर्किमिडीज बाथटब में थे तो उन्हें वह विचार आया जिसकी उन्हें काफी समय से तलाश थी। भारत को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में न्यूटन द्वारा खोजे जाने से हजारों साल पहले ही सब कुछ पता था। यह ज्ञान की संपूर्ण विश्व गोल है, प्राचीन खगोल विज्ञान में मौजूद है। यह ज्ञान हमारे पूर्वजों को था, इसलिए उन्होंने सूर्य को मध्य में रखा। सबसे प्राचीन मंदिरों में जो लगभग 2000 वर्ष पुराने हैं, आप पाएंगे कि सूर्यदेव मध्य में पूर्व की ओर देख रहे हैं और अन्य सभी ग्रह उनके चारों ओर रखे हुए हैं। आजकल यह पढ़ाया जाता है कि गैलीलियो ने खोज की कि पृथ्वी गोल है। यह तो कुछ 100 सालों पहले की बात है, लेकिन हमारे पूर्वजों को इसके बारे में हजारों साल पहले से ही पता था। आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि रचनात्मक लोगों में नाभि के अंदर का सौर जाल सामान्य से बड़ा होता है। नाभि के खिलने से व्यक्ति रचनात्मक बनता है। प्राचीन भारत में उन्होंने इसे विष्णु की नाभि से ब्रह्मा के जन्म के रूप में दर्शाया था। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के 4 मुख हैं। इससे पता चलता है कि उसे चारों दिशाओं से ज्ञान प्राप्त होता है। एक ही अणु से मानव शरीर के विभिन्न अंग, नाखून, बाल, कान आदि बनते हैं और यहाँ तक कि त्वचा की बनावट भी अलग अलग होती है। इसलिए उस व्यक्ति के पास विविध होने का इरादा और क्षमता होती है। इसी प्रकार एक ईश्वर में अनेक देवी देवता बन सकते हैं। एक इंसान के डीएनए में छिपकली से लेकर हाथी तक के सभी जीवित प्राणी होते हैं। एक गुणसूत्र में यही शक्ति है, यही भगवान है। सारी सृष्टि ईश्वर से परिपूर्ण है। सनातन धर्म आधुनिक विज्ञान के बहुत करीब है। जब आप महान वैज्ञानिकों को सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है मानो आप वेदांत सुन रहे हो। अगर इस ब्रह्मांड से एक भी जानवर गायब हो जाए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। अतः हमें सभी प्राणियों की आवश्यकता है। आप देवी शक्ति यानी कि ऊर्जा को नहीं देख सकते, लेकिन यह देवी शक्ति अपने वाहन के रूप में एक बाघ की सवारी करती है। मोर में कार्तिकेय स्वामी की तरंगे हैं, जिन्हें मोर को अपने वाहन के रूप में दर्शाया गया है। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि कार्तिकेय स्वामी की पूजा करने के लिए हमें मोर को पकड़ना होगा। ईश्वर सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में विद्यमान है, न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि हमारे शरीर के भीतर भी। इसलिए पूजा करने से पहले हम अपने शरीर के भीतर की ऊर्जाओं का आह्वान करना शुरू करते हैं। देवताओं के हाथों में हथियार का गहरा अर्थ है। यह कहना बहुत आसान है कि प्राचीन मनुष्य कायर था, इसलिए उसने सभी हथियार देवताओं के हाथों में दे दिए। ऐसी व्याख्या एक डरपोक आदमी की कल्पना है। यह गलत है। कुछ शोध करो, ज्ञान की गहराई में जाओ
तब तुम्हें उन लोगों के दिमाग पर आश्चर्य होगा जिन्होंने पुराणों की रचना की। देवी देवता हमारे भीतर है, हमारे अपने हैं, इसलिए उन्होंने उनमें क्रोध, ईर्ष्या आदि मानवीय दोष भी दर्शाए, ताकि जब आपके मन में ऐसी भावनाएं पैदा हों तो आपको दोषी महसूस ना हो। पुराण किसे कहते हैं? पुराण हमारे सनातन हिंदू धर्म की धरोहर है, जिनके अंतर्गत संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान विज्ञान उपलब्ध है। पुराण भारतीय संस्कृति की जान है। इनका प्राचीन ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान है। समस्त पुराणों का संकलन महर्षि वेदव्यास जी द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया है। पुराण का शाब्दिक अर्थ पुरानी अर्थात प्राचीन से है। अर्थवेद में कुल 4 वेदों का वर्णन है, जिसके बाद पुराणों का उल्लेख आता है। वेदों की भाषा शैली कठिन है, अतः पुराणों में वेदों की बातों को सरल भाषा में कथा के आधार पर बताया गया है। पुराणों में सृष्टि के सृजन से उसके अंत तक का वर्णन है। पुराण मनुष्य का जीवन परिवर्तित कर सकती है, क्योंकि इसमें भूत भविष्य वर्तमान दिखता है। यह मानव के लिए एक दर्पण का कार्य करती है, जिसकी सहायता से मनुष्य अपने अतीत से सीखकर अपने वर्तमान में अच्छे कार्य कर सकता है, जिससे भविष्य उज्जवल हो सकता है। हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें पुराणों का बड़ा महत्व है, जो मनुष्य के जीवन जीने से लेकर हर प्रकार की समस्याओं का निवारण इसमें उपलब्ध है। हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं और हर एक पुराण का अपना महत्व है। इन पुराणों में संपूर्ण धर्म के नीति नियम, अनुशासन, कथा, कहानियाँ व ज्ञान के बारे में वर्णन है। इसमें वैदिक काल के समस्त राजाओं, ऋषि मुनियों से संबंधित कथा कहानियाँ मौजूद हैं, जो मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। इतना समझिए कि पूरे संसार के सृजन के लिए प्रलय तक की बातें इन पुराणों में उपलब्ध है। सृष्टि के सृजन से पूर्व सब कुछ कैसा था और कैसे भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, कैसे जीवन का उदय हुआ, ब्रह्मांड क्या है और यह कैसे बना, सब कुछ समस्त वैदिक इतिहास इसमें उपलब्ध है की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अब मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।